सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 17 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान की खुर्रम 4 शहर मिसाइल के वीडियो से इसराइल में मचा हड़कंप, साथ में लिखा मैसेज अब कोई जगह महफूज नहीं। मेडिटेरेनियन के ऊपर दिखे 18 नए स्टेल्थ फाइटर जेट। क्या अमेरिका आज कर रहा है ईरान पर हमले की तैयारी? तेहरान में जासूसों को गुद्दी से पकड़ा, मोसाद का नेटवर्क पकड़ने का बड़ा दावा। रमजान से पहले वेस्ट बैंक में शुरू हुआ बड़ा ऑपरेशन, फलस्तीनियों पर जुल्म, इसराइल ने पेश की खोखली वजह। फलस्तीन के लिए सऊदी अरब का सीधा ऐलान, कहा कब्जे की जमीन पर इसराइल का कोई हक नहीं। सूडान के बाजार पर बड़ा ड्रोन हमला, दर्जनों लोगों की मौत की खबर। जंग नहीं चाहते मगर नहीं करेंगे सरेंडर, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का सख्त बयान। और रमजान की दस्तक पर मक्का शहर में हाई अलर्ट सिक्योरिटी, मस्जिद अल हराम में हजारों जवान तैनात। काफी बड़ी खबरें हैं आज। हेडलाइंस तो आपने सुन ली, उससे ज्यादा होंगी खबरें। शुरुआत करते हैं। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल का एक वीडियो सामने आया है और इसके साथ जो मैसेज दिया गया है उसने इसराइल को अलर्ट पर डाल दिया है। मिसाइल के साथ लिखा गया है या इस वीडियो के साथ कि कोई जगह अब सेफ नहीं, यानी इसराइल में कोई जगह महफूज नहीं और हर एक डिफेंस सिस्टम टारगेट बनेगा। दोस्तों, ईरान ने एक हाईटेक एआई वीडियो जारी करके ऐसा मैसेज फेंका है जिसने रीजन की हवा फिर से गर्मा दी है। और इस वीडियो का सेंटर है उसकी नई बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4। ये वीडियो सामने आते ही ईरान के दुश्मन अलर्ट मोड में चले गए और इसे सीधा सीधा प्रोपेगेंडा वार बता रहे हैं। प्रोपेगेंडा वार। खबर के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने इस सिनेमैटिक स्टाइल वीडियो में यह दावा किया है कि यह मिसाइल हर एक एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकती है, भेज सकती है, छेद सकती है और स्ट्रेटेजिक टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकती है। यानी मैसेज साफ है, कोई जगह अब सेफ नहीं, जहां निशाना मारेंगे वहीं टप से जाके लगेगा। वीडियो में सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका और इसराइल डिफेंस फोर्सेस को विजुअल वार्निंग दी गई है, तस्वीरों के जरिए वार्निंग। और जरा इसकी टाइमिंग देखिए। यह रिलीज ठीक उस वक्त हुआ है जब आज ही जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया राउंड हो रहा है। इसराइली मीडिया ने इसे साइकोलॉजिकल उकसावा कहा है, यानी असली जंग से पहले दिमागी दबाव डालना। इस वीडियो में मिसाइल को ईरानी जायंट बताकर, जायंट मतलब समझते हैं ना, देव मतलब पूरा विशालकाय, ईरानी जायंट बताकर ऐसे पेश किया गया है जैसे रीजन में मिलिट्री बैलेंस बदल चुका है और ईरान ये दिखाना चाहता है कि अब डेटरेंस सिर्फ बयान नहीं, विजुअल ताकत भी बन चुका है। सवाल अब ये नहीं है कि वीडियो कितना असली है, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डिजिटल धमकी है या आने वाले टकराव का ट्रेलर है। और सवाल ये भी है कि क्या किसी जंग की सूरत में खुर्रम शहर मिसाइल ही गेम चेंजर साबित होगी। अब एक और खबर जो बताती है कि जंग के आसार बढ़ रहे हैं। मेडिटेरेनियन सी के आसमान में 18 स्टेल्थ फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं और ईरान के नाम खुला पैगाम जारी कर दिया गया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में टेंशन अचानक हाई गियर में चली गई है और अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आसमान में दिखती मिलिट्री हलचल बन चुकी है। अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स का एक बड़ा कंटिंजेंट मेडिटेरेनियन की तरफ भेज दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जेट सीधे ब्रिटेन के RAF लेकनहेल्थ एयरबेस से उड़े हैं और इन्हें इस रीजन में भेजा गया है, ईरान के आसपास। दोस्तों, फाइटर जेट्स का ये वही स्क्वाड्रन है जिसे वल्किरीज कहा जाता है, यानी 495th फाइटर स्क्वाड्रन। और मिलिट्री हलकों में एक बात मशहूर है, जब ये कॉल साइन एक्टिव होते हैं तो साफ हो जाता है कि बातचीत का दौर कमजोर पड़ चुका है और जंग का नगाड़ा बजने वाला है। वल्किरीज कॉल साइन। 16 फरवरी की रात आई इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 18 स्टेल्थ फाइटर हवा में रिफ्यूल करते हुए मेडिटेरेनियन के ऊपर देखे गए और इस पूरे मूव को रीजन में अमेरिकी एयर पावर के बड़े शो के तौर पर देखा जा रहा है। डिप्लॉयमेंट का स्केल इतना बड़ा है कि एक्सपर्ट इसे रियल वर्ल्ड ऑपरेशन मार्कर कह रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि असली जंग की तैयारी है। टाइमिंग फिर वही है, अमेरिका ईरान की बातचीत, गल्फ में मिलिट्री एसेट्स की हलचल और अब आसमान में स्टेल्थ जेट्स की मौजूदगी। यानी जंग का पैगाम फुसफुसा कर नहीं, शोर मचा कर दिया गया है। पढ़ने वाले से पढ़कर समझ लेंगे। सवाल सीधा खड़ा है, क्या ये डेटरेंस है या ईरान से डील ना होने के
बदले में, नतीजे में एक बड़े टकराव की पोजीशनिंग है। क्या आज जिनेवा में अगर बातचीत नाकाम रहती है तो क्या जंग छेड़ दी जाएगी? खुदा ना करे ऐसा हो। लेकिन IRGC भी ड्रिल कर रही है और अमेरिका के फाइटर जेट्स भी आ गए हैं और ज्यादा 18 और। मामला समझ रहे हैं आप? दोनों तरफ से प्रेशर है। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने दावा किया है कि न्यूक्लियर मसले पर अमेरिका का रवैया अब ज्यादा रियलिस्टिक हो रहा है। यह बयान आज जेनेवा में नए राउंड की बातचीत से पहले आया है। इसका क्या फायदा होगा वो आज कुछ घंटों में खुल जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं इस्माइल बाके। उनका कहना है कि ओमान की मुदाखलत से, ओमान की मीडिएशन में अब तक हुई बातचीत से ये सिग्नल मिल रहे हैं कि अमेरिका की पोजीशन बदल रही है, लेकिन जमीन पर मिलिट्री मूवमेंट बता रहा है कि भरोसा अभी भी अधूरा है, क्योंकि बातचीत की मेज और जंगी तैयारी इस वक्त साथ साथ सज रही है और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जेनेवा में मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। यह वही रास्ता है हॉर्मुज का जिससे दुनिया का बड़ा तेल कारोबार गुजरता है। जंग छिड़ी तो यह रास्ता बंद होगा, कारोबार ठप होगा, महंगाई बढ़ेगी, दुनिया त्राहिमाम करेगी। अमेरिका की तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं, यानी अगर आज डील नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मेरा दिल कहता है कोई डील हो जाएगी, मैं चाहता भी यही हूं। बढ़ते हैं आगे। तेहरान में मोसाद से ताल्लुक रखने वाले कई एजेंट्स को गुद्दी से पकड़कर गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। यह वीडियो गिरफ्तारी के दौरान का बताया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। ईरान की स्पेशल फोर्स ने तेहरान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए यह दावा किया कि उसने मोसाद से जुड़े कई एजेंट्स पकड़ लिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानियन नोपो की यूनिट ने तेहरान के अलग अलग ठिकानों पर की, जहां कथित तौर पर इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का सीक्रेट नेटवर्क एक्टिव था। ऑपरेशन को सिक्योरिटी ब्रेक थ्रू बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूछताछ जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का स्ट्रक्चर बाहर लाया जा सके। हाँ, एक और खबर, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उनके पास बड़े बड़े अवार्ड हैं और उन्हें आप जैसे लोग बहुत देखते हैं। उनकी एक रिपोर्ट को लेकर मुझसे सवाल किया गया कि क्या आज जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच कोई $500 बिलियन की डील होने जा रही है। तो ये खबर 4-5 दिन से मेरे पास है और मैंने उन्हें पिछले वीडियो में यही जवाब दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं, कि ऐसी डील 2016 में हो रही थी ईरान और अमेरिका की, जब वो न्यूक्लियर वाली डील हुई थी। अभी इसका कुछ नहीं है। मैंने सब कहीं सच तलाशा तो पता चला अभी इसका कहीं कोई वजूद नहीं है, खबर है नहीं। तो मैं आपको बता, उसमें यह भी शामिल है कि ईरान को बोइंग जो है वो हवाई जहाज मिल जाएंगे, अमेरिका लेने की इजाज़त देगा और ईरान पर से सैंक्शंस हटेंगे, ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट 20% या 0% तक ले आएगा, ये वो वगैरह बातें हैं। तो इन पर अभी यकीन मत करिए, क्योंकि ईरान क्या दुनिया के किसी अखबार ने इस चीज़ को नहीं छापा है। और वो जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो कभी भी गलत खबर दिखाकर माफ़ी नहीं मांगते हैं। मुझे मांगनी पड़ेगी, अगर मैं गलत दिखाऊं तो इससे मैं बचता हूं। तो मैंने वो जवाब जो वहां दिया आपको दे दिया। ऐसी खबरों पर यकीन मत करें। कोई तो परमाणु बम ले आ रहा है अमेरिका के ईरान के अंदर, कोई क्या कर रहा है, ये आप मुसलमानों की नफ्स बड़ी वैसी है, जज्बाती, पकड़ लेते हैं लोग, अपना माल बेचने लगते हैं। थोड़ा भैया हमें मत देखो, खुद पढ़ना सीखो और खबर ढूंढ लो। आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन से एक बड़ी खबर है जो आप सभी की फिक्र बढ़ा सकती है। रमजान से ठीक पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वेस्ट बैंक में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यह कदम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के नाम पर उठाया गया है। इस मिशन का टारगेट वो फलस्तीनी बताए जा रहे हैं जिन पर सोशल मीडिया पर उकसाने और टेरर फैलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मतलब सोशल मीडिया पर भी कोई ना लिखे कुछ, ये कहा जा रहा है। उकसावा किस वजह, कोई सबूत इस्राएली मीडिया रिपोर्ट में नहीं है इस बारे में, कहां उकसावा हुआ है, कहां टेरर फैला गया है सोशल मीडिया से। बस यह है कि कोई कुछ लिखे ना। आईडीएफ की अरबी जुबान की स्पोक्स पर्सन एला वावेया ने अपने बयान में कहा कि रमजान से पहले हालात कंट्रोल में रखने के लिए पूरे वेस्ट बैंक में रेड और गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है।
मतलब रेड भी पड़ रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही पूरे वेस्ट बैंक में। लेकिन दोस्तों ज़मीनी हकीकत ये है कि हर ऐसे ऑपरेशन के साथ टेंशन और बढ़ जाती है, और रमज़ान जैसे हसास महीने से पहले ये कदम आने वाले दिनों को और ज़्यादा गर्म बना सकता है और बवाल हो सकता है। अब सऊदी अरब का सीधा ऐलान सुन लीजिए, जिसमें यह कहा गया है कि कब्जे वाली ज़मीन पर इसराइल का कोई हक नहीं है, वो फ़लस्तीनियों की मिल्कियत है। मिडिल ईस्ट की सियासत में ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आया है, जिसमें खुलकर ये कहा गया है कि कब्जे वाले फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल की कोई सॉवरेनिटी नहीं बनती, कोई मालिकाना हक नहीं बनता। कैसे तुम कब्जा सकते हो? इस बयान में वेस्ट बैंक में ज़मीन रजिस्टर करने के इसराइली फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे एक नया लीगल जाल बताया गया, जिसका मकसद ग्राउंड रियलिटी बदलना है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि यह कदम इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है, यह कदम टू स्टेट सॉल्यूशन को कमज़ोर करता है, और यह कदम फ़लस्तीनी आवाम के उस हक पर सीधा हमला है जिसमें वो 1967 की सरहदों के साथ अपनी एक आज़ाद रियासत चाहते हैं, जिसकी दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो, वो शहर जहां अल-अक्सा मस्जिद वाक़ है। सूडान के बीचों बीच एक भरे हुए बाजार पर अचानक ड्रोन अटैक होता है और इसमें 28 लोग मारे जाते हैं। ये है ताज़ा खबर सूडान की। ये कितनी खून में डूबी खबर है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री जैसी ताकतें इलाकों पर कब्जे को लेकर लड़ाई में लगातार हवाई हमले कर रही हैं और आम लोग इसके बीच में पिस रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला कोर्दोफान रीजन के उस हिस्से में हुआ जो पैरामिलिट्री कंट्रोल में है, आरएसएफ के कंट्रोल में है, जहां रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और सरकारी फौज के बीच पिछले 3 साल से जंग सबसे ज्यादा खूनी मोर्चे में बदल चुकी है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि हम जंग नहीं चाहते मगर सरेंडर भी नहीं करेंगे। लेबनान से आई इस बड़ी स्पीच ने पूरे रीजन का टेम्परेचर फिर बढ़ा दिया है, जहां हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने अपनी ताज़ा तकरीर में ये साफ कहा है कि उनकी तंजीम जंग नहीं चाहती, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसे दुश्मन भूल नहीं पाएंगे। हालांकि ये भी सच है कि लेबनान पर पिछले 2 साल के या 1.5 साल के सीज़फायर में हर रोज़ हमला हो रहा है। बेरूत में टीवी पर दिए गए बयान में नईम कासिम ने कहा कि डिफेंस और जंग में फ़र्क होता है। हम जंग शुरू नहीं करेंगे लेकिन हम झुकेंगे भी नहीं। उनका कहना है कि लेबनान की ज़मीन का बचाव करना हर सिविलियन की जिम्मेदारी है। यानी क्या कह रहे हैं नईम कासिम? जंग नहीं लड़ेंगे लेकिन डिफेंस में गोली चलाएंगे। खुलकर कुछ नहीं कहा है। नईम कासिम ने इशारा दिया है कि दुश्मन कागज़ पर समझौते करता है लेकिन निभाता नहीं। ओस्लो अकॉर्ड से लेकर पुराने हर समझौते का हवाला देते हुए नईम कासिम ने कहा कि भरोसा करने की कीमत लेबनान पहले भी अदा कर चुका है। साथ ही कासिम ने यह भी कहा कि इसराइल के रोज़ के हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह ने अभी तक सब्र इसलिए रखा है क्योंकि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन नईम कासिम की आखिरी लाइन सबसे भारी थी, जिसमें कासिम ने कहा कि ये हालात ऐसे नहीं चल सकते, ये कब और कैसे बदलेंगे ये वक्त तय करेगा। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या ये सिर्फ डेटरेंस की जुबान है या आने वाले किसी बड़े टकराव का ट्रेलर है? अगर ईरान पर हमला हुआ तो पहले ही खदशा है कि उसकी जो प्रॉक्सीज कहलाते हैं, ये रेजिस्टेंस ग्रुप, ये भी जंग में कूद पड़ेंगे। इस बयान को क्या उससे जोड़कर देखें, आज की मीटिंग और कल का ये बयान। मक्का शरीफ में ज़ायरीन का सैलाब पहले रोज़े के लिए पहुंच गया है। मस्जिद अल हराम में सिक्योरिटी की बड़ी तैनाती देखने को मिल रही है। रमज़ान शरीफ का महीना जैसे ही शुरू होता है वैसे ही उम्रह करने वालों की भीड़ में इजाफा हो जाता है। रमज़ान में मस्जिद अल हराम पहुंचने वाले ज़ायरीन की तादाद अचानक कई गुना बढ़ जाती है। रमज़ान में दुनिया भर से लाखों मुसलमान उम्रह और इबादत के लिए मक्का आते हैं और यही महीना पूरे साल का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला दौर बन जाता है। आखिरी अशरा तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है। इन्हीं हालात के मद्देनज़र मक्का शहर में पहले से ही सिक्योरिटी प्लान एक्टिव कर दिया गया है। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार ख़ास तौर पर मस्जिद अल हराम के लिए अपॉइंट किए गए पुलिस अफसर हरम शरीफ के अहाते में जमा दिखाई दे रहे हैं। आप उसी की तस्वीरें देख रहे हैं। इन सबको रमज़ान के लिए स्पेशल डायरेक्शन दिए गए हैं कि ज़ायरीन की मदद कैसे करनी है, भीड़ को कैसे मैनेज करना है, सहूलियतें कैसे देनी हैं और इबादत के माहौल को कैसे स्मूथ रखना है। साफ दिख रहा है कि रमज़ान आने से पहले, क्योंकि आज तो शुरू ही हो रहे हैं रमज़ान, लेकिन रमज़ान आने से पहले पूरा सिस्टम
सऊदी अरब का अलर्ट पर है ताकि हर आने वाला मुसाफिर और ज़ायरीन सुकून के साथ अपनी इबादत पूरी कर सके। एक दो खबरें यहाँ से देख लीजिए। इसराइल की सड़कों पर वही उधम, वही दंगे जारी हैं जिनकी तस्वीरें मैंने कल भी आपको दिखाई थी। और अभी भी जो हरेदी हैं, कट्टरपंथी यहूदी हैं जो फ़ौज में नहीं जाना चाहते हैं, उन्होंने रात भी इसराइल के बिनई बराक तेल अवीव के इलाकों में इन्होंने ये उधमबाजियाँ की और इवन पुलिस वालों पर और फोर्स पर इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर छोड़ दिया मुंह पर उनके। तो ये सब कुछ चल रहा है। कह रहे हैं कि हम फौज में नहीं जाएंगे, हम मरने मतलब हम मरेंगे तो, लेकिन फौज में मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो ये है सब कुछ इसराइल में। यूनाइटेड नेशंस के चीफ जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इसराइल से ये रिक्वेस्ट की है कि वो वेस्ट बैंक की जो लैंड रजिस्ट्रेशन का जो एक नया शोशा छोड़ा है, बल्कि एक बहुत ख़तरनाक कदम उठाया इसराइल ने, उस कदम को वापस ले, उस फैसले को वापस ले जिसमें फ़लस्तीनियों की ज़मीन किसी भी गैर मुस्लिम को बेची जा सकती है। उनकी पहले ज़मीन कब्जाएंगे फिर किसी को बेच देंगे। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया है इसे बड़ा ख़तरनाक बताते हुए यूएन चीफ ने कहा है इसे वापस लो। और एक चीज़ ये, एक हेडलाइन ये है द जेरूसलम पोस्ट की, गज़ा में जो है लड़ाई के दौरान 130 इंटरनेशनल वकीलों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को वॉर क्राइम के इल्ज़ामों से बचाया, ये बताया गया है। तो 130 इंटरनेशनल वो वकील थे जिन्होंने गज़ा में जंग के बावजूद इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की पैरवी की, उनके वकीलों की, उनके फ़ौजियों की पैरवी की, और जो है उन पर जो इल्ज़ाम वॉर क्राइम्स के लग रहे थे उनसे उन्हें बचाया। जबकि दुनिया ने क्या देखा, 75,000 लोग कत्ल कर दिए गए। दुनिया भर के लोग चिल्ला रहे हैं एक जंग नहीं, जेनोसाइड थी। सीरियन गवर्नमेंट ने एसडीएफ के मेंबर्स को, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के मेंबर्स को फरवरी के आखिर तक का वक्त दिया है कि आम शहरियों की ज़िंदगी में वापस लौट आओ वरना तुम निशाने पर होगे। मतलब अब आपको एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारनी होगी और ये फरवरी का महीना इसकी आखिरी मियाद है, मोहलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें अच्छी नहीं होती, बस मैंने कोशिश की है कि आप तक साफ गोही से खबर पहुंचाई जा सके। सलामत रहिए, खुश रहिए।